ये एक ऐसा भेड़िया है जिसे उसके झुंड से बाहर निकाल दिया गया था। कई दिनों से कुछ भी न खा पाने के कारण वह कमजोर होकर जमीन पर पड़ा था। उसका अपना एक नाम था स्लावा। अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे किसी नए भेड़िया झुंड में शामिल होना ही पड़ेगा। उसी दिन उसकी मुलाकात एक अनजान भेड़िया झुंड से हुई। जिंदगी बचाने की प्रवृत्ति ने उसे समझा दिया कि उसे खुद को झुकाना होगा, तभी शायद उसे इस झुंड में जगह मिल सकती है। लेकिन उसकी यह गुजारिश बेरहमी से ठुकरा दी गई। आखिरकार कोई भी भेड़िया झुंड किसी अनजान सदस्य को आसानी से स्वीकार नहीं करता। मजबूर होकर स्लावा को वहां से जाना पड़ा और फिर से अकेले भटकने के रास्ते पर निकल पड़ा। धीरे धीरे वहां सर्दियों का आगमन हुआ। ये समय स्लावा के लिए एक बड़ी परीक्षा था। एक अकेले भेड़िए का सर्दी पार कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किस्मत शायद उस पर मेहरबान थी। स्लावा को खाने की गंध आई। गंध का पीछा करते हुए वह एक हादसे का शिकार हुए जंगली सुअर तक पहुंच गया। उस हालत में यह उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। इससे उसे जिंदा रहने की थोड़ी और उम्मीद मिल गई। फिर भी उसका भविष्य अभी भी अनिश्चित था। अब तक स्लावा 5 महीने से अकेला भटक रहा था। बहुत लंबे समय से अकेला रहने के कारण वह किसी साथी से मिलने को बेहद तरस रहा था। उसने हुआंक लगाई, उम्मीद करते हुए कि कोई और भटका हुआ भेड़िया उसकी आवाज सुने। उसकी दर्द भरी पुकार ने सर्दियों की खामोशी को चीर दिया। पूरी सर्दी स्लावा इधर उधर भटकता रहा, कभी रुका नहीं। और फिर जैसे ही सर्दी खत्म होने लगी, आखिरकार उसने उस कठिन सर्दी को पार कर लिया। बसंत आते ही चारों ओर फूल खिल उठे और स्लावा भी किस्मत से सुरक्षित सर्दी पार कर चुका था। सब कुछ अब बेहतर दिशा में बढ़ रहा था। कुछ समय बाद चलते चलते स्लावा की मुलाकात एक मादा भेड़िया से हुई। अकेलेपन से थक चुका स्लावा मन ही मन बहुत खुश हुआ और वह मादा भेड़िया भी स्लावा की ओर आकर्षित थी। स्लावा की अकेली जिंदगी आखिरकार खत्म हो गई। अब उसका भी अपना एक घर था। इसके बाद वे दोनों हमेशा साथ रहने लगे और मिलकर रहने के लिए एक उपयुक्त जगह खोजने लगे। अब सवाल ये है, क्या स्लावा और उसका साथी सुखी जीवन जी पाएंगे और आगे उनकी जिंदगी में कौन सी नई कहानी लिखी जाएगी?